Hello everyone, welcome back to my channel. So this is day 5 of our vocabulary series. Those who are new to my channel, अगर वो जानना चाहते हैं कि हमने क्या सीरीज शुरू करी है तो दे कैन क्लिक ऑन द आई बटन। वहां पर उनको मेरी फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने बिल्कुल सिरे से स्क्रैच से शेयर किया है कि हाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। सी, वी आर मेकिंग द वीडियोस बिकॉज वी रियली वांट टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। सो आपके इंग्लिश लर्निंग जर्नी के अंदर इस चैनल के ऊपर मैं आपको हर एक एस्पेक्ट को कवर कराऊंगा। एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ वोकेबलरी। अगर आपको दूसरी वीडियोस देखनी है देन यू कैन गो टू माय चैनल एंड यू कैन एक्सप्लोर द वीडियोस। सो आज का जो वर्ड है वो है फास्ट। अब फास्ट हमें पता है कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड हम कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि इनकी जितने भी सिनोनिम्स हैं आपको एक स्टिक नोट्स जो आते हैं कलरफुल वाले, उसके ऊपर उसके सिनोनिम्स लिख के कहीं ना कहीं अपने पेस्ट कर लेना है अपने घर के अंदर या टेबल के ऊपर, और उसको रोज सुबह से लेके शाम तक देखना है। इस तरीके से आपका ये वर्ड हो जाएगा। आज हम इस वर्ड को अपने डिक्शनरी से निकाल फेंकेंगे और इनको रिप्लेस करेंगे 5 न्यू वर्ड से। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो जो फास्ट है या फास्ट है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव भी है और वो एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव क्या होता है? विच क्वालिफाइज अ नाउन। ओके, सो एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब एक वर्ब को भी क्वालिफाई करती है, एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, और एक एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। जैसे कि एडवर्ब ज्यादातर क्या होता है ना, कि लास्ट में एडवर्ब के एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे क्विकली, कंप्लीटली। लेकिन फास्टली नहीं बोलते हैं हम फास्टली नहीं बोलते हैं, ये गलत हो जाता है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉलोकेशंस। जैसे हम बोल सकते हैं फास्ट कार, फास्ट डिसीजन, फास्ट डिलीवरी। जोमेटो में आपने देखा होगा फास्ट रनर। यहां पर क्या कर रहा है? कार एक नाउन है तो इसको डिफाइन कर रहा है, डिसीजन भी एक वही है नाउन तो उसको डिफाइन कर रहा है। फास्ट डिलीवरी, रनर, ये सब एक्टिविटी है या कुछ ना कुछ है। रनर एक पर्सन होता है, ठीक है, तो उसको भी डिफाइन कर रहे हैं आप। अब हम इसके सेंटेंस देख लेते हैं। ही ड्राइव्स अ फास्ट कार, वह तेज कार चलाता है। शी इज अ फास्ट रनर, वह तेज धावक है। वी मेड अ फास्ट डिसीजन, हमने तेज निर्णय लिया, जल्दी मतलब निर्णय लिया, क्विकली। द डिलीवरी वॉज फास्ट, डिलीवरी काफी फास्ट फास्ट थी, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिससे हम फास्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप फास्ट ना यूज करके यूज करिएगा क्विक। ही मेड अ क्विक डिसीजन, उसने शीघ्र निर्णय लिया। द सेकेंड वर्ड इज वेरी ब्यूटिफुल, रैपिड। आई सॉ अ रैपिड ट्रेन। ओके, द ट्रेन इज रैपिड। स्विफ्ट, शी टुक स्विफ्ट एक्शन। स्विफ्ट का मतलब, स्विफ्ट एक गाड़ी भी होती है, उसका नाम है ना स्विफ्ट डिजायर। तो स्विफ्ट का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब भी होता है शीघ्र, तेज, फास्ट। शी टुक स्विफ्ट डिसीजन और एक्शन। द ट्रेन इज रैपिड, ही मेड अ क्विक डिसीजन। तो 3 वर्ड्स हमने करे, क्विक, रैपिड, स्विफ्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एडवांस्ड सिनोनिम। स्पीडी, स्पीडी का भी मतलब होता है तेज। द टीम मेड अ स्पीडी रिकवरी। स्पीडी रिकवरी, द पेशेंट मेड अ स्पीडी रिकवरी, टीम ने तेज रिकवरी करी। फिर एक होता है ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है तेज तेज कदमों से चलना। जैसे आपने कई बार कहीं पंछियों को देखा होगा, या जब हम बहुत तेज तेज छोटे छोटे कदमों से वॉक करते हैं, इसका मतलब भी सेंस तेज में ही जाता है। ब्रिस्क वॉक, ओके, उसने तीव्र चलना शुरू किया। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑल्दो जो सिनोनिम्स होते हैं उसको हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, लेकिन हर एक वर्ड का भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हम सारे सिनोनिम्स को एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं किसी भी वर्ड के। जैसे ब्रिस्क ज्यादातर वॉक के लिए यूज होता है, ओके, ऑल्दो यू कैन यूज इन अदर। तो दिस इज वाई कि जब आप इंग्लिश को लर्न करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यूसेज क्या क्या है, कॉलोकेशंस क्या क्या है रियल लाइफ में। ये वर्ड हमें, ऑल्दो सारे वर्ड्स पास्ट के आसपास ही हैं, लेकिन कौन सा वर्ड कहाँ यूज होना है ये भी हमें देखना है। सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर ऑन दिस। So thank you so much for watching this video. If you like it, do share, subscribe, and hit the like button and press the bell icon. So thank you so much, everyone. Take care. Bye bye.